अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को एक परमाणु खतरे से बचा लिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने जंग रोकने के लिए ईरान का ऑफर फिर से ठुकरा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की है कि अगले हफ्ते से यूरोपीय संघ ईयू से आने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा, जहां ट्रंप का कहना है कि यूरोपीय संघ पहले से तय व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा, इसलिए फैसला लिया गया है। हालांकि अब यूरोपीय कंपनियां अमेरिका अपराधी जेफरी एप्स्टीन के मरने से पहले उसके सुसाइड नोट लिखने का दावा किया गया है। ये कथित सुसाइड नोट पिछले करीब 7 साल से न्यूयॉर्क की अदालत में सील है। इस वजह से इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया और अब तक एप्स्टीन की मौत की जांच कर रही एजेंसियों को भी अहम सबूत नहीं मिल पाए हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य से एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बिम्बरली नाम के शहर में हुआ। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला कि विमान काफी तेज रफ्तार में था, जिस वजह से हादसा हुआ। अभी तक मृतकों के नाम जारी नहीं किए गए, क्योंकि पहले ही उनके परिवार वालों को सूचना दी जाएगी। अपराधी जेफरी एप्स्टीन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सलाहकार बनना चाहता था, जहां उसने मिडिल ईस्ट पश्चिम एशिया में कई साल तक अपने संबंध बनाए। वह एक तरफ बिजनेस में मौका ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ इस्लाम से जुड़ी दुर्लभ और धार्मिक चीजें भी इकट्ठा कर रहा था। उसने इन चीजों को अपने कैरिबियन इंदौर सफाई में यूं ही नहीं नंबर 1 है, जहां 42 से 44 डिग्री तापमान में सफाई अहम है। तेज धूप में भी सफाई मित्र कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ ने पेयजल पदार्थ वितरित किया। तेज धूप में सफाई मित्रों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहना करते हुए सम्मान किया गया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ सहारनपुर यातायात पुलिस के द्वारा अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक किया गया। इस दौरान यातायात नियमों का पालन न करने वालों के चालान भी काटे गए। सहारनपुर यातायात पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने यातायात प्रभारी अमित तोमर के साथ शहर भर में लोगों को जागरूक किया और नियमों की जानकारी भी उन्होंने इस दी। अम्बेडकर नगर में खेल खेल में मंदबुंदी, जहां पर किशोर की पिटाई की गई। नाबालिग लड़कों ने किशोर को बेल्ट से जमकर पीटा। अपने ननिहाल में रहता मंदबुद्धि किशोर पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। बता दें आपको कि थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बलिया में एक बारात में हर्ष फायरिंग के दौरान 10 वर्षीय बालक घायल हो गया, जहां घायल बालक को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने बालक की स्थिति को देखते हुए उसे मृत घोषित किया। हर्ष फायरिंग करने वाला मृतक का रिश्तेदार निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों को तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के टीमों का गठन भी किया। बिजनौर में बरामदे में सोए बुजुर्ग पर ट्रैक्टर चढ़ गया। जहां हादसा है या हत्या, ये पहेली बना हुआ है। बिना चाबी ट्रैक्टर स्टार्ट होने के दावे ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस कोने में सोते थे बुजुर्ग, सुबह दूसरे कोने में खाट और शव मिला। दीवार में घुसा हुआ ट्रैक्टर मिला। ग्रामीण बोले बिना स्टीयरिंग मोड़ना संभव नहीं है। गहरे टायर निशाने के एक्सीलेटर दबाकर ट्रैक्टर चलाने का शक बताया। जालौन से एक चौंकाने वाली खबर, जहां पर प्रेम विवाह को लेकर परिवार और युवती के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। परिवार के विरोध के बीच एक युवती ने घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ तुरई पहुंचकर शादी का फैसला किया। युवती का साफ कहना है ये निर्णय उनकी पूरी तरह से अपनी मर्जी से लिया गया। लखनऊ रायबरेली नेशनल हाईवे 30 पर बाइक में अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, हालत बताई जा रही है नाजुक, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। जोरदार टक्कर लगने से बाइक सवार खड़े ट्रक में जा घुसी। मौके पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंची। शहडोल जिले से हैरान वाला कर देने वाला मामला, जहां पर डायल 112 वाहन से जुड़ा एक सड़क हादसा चर्चा का विषय बना है। ड्यूटी पर तैनात चालक और आरक्षक पर नशे में वाहन चलाने के आरोप लगे। इससे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे मामले ने पकड़ लिया है। इसी दौरान सड़क पर जा रहे एक अन्य वाहन से उसकी टक्कर हो गई।
उन्नाव में सोहरामऊ थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार रात पारिवारिक विवाद के चलते एक बेटे ने अपने पिता की चापट से काटकर हत्या कर दी। ये घटना जमीन बेचने को लेकर हुए विवाद में हुई थी। बता दें कि गंगा प्रसाद अपनी जमीन बेचना चाहते थे, जिसका धर्मेंद्र विरोध कर रहा था। इसी बात को लेकर पिता पुत्र के बीच लंबे समय से विवाद भी चल रहा था। और उसके बाद संभल जनपद के रजपुरा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मजदूर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान ओम प्रकाश प्रजापति निवासी सिहावली के रूप में हुई है। गैस एजेंसी से एलपीजी सिलेंडर भरवाकर साइकिल से वह घर लौट रहे थे। बबराला रोड पर सिहावली के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से हादसे की आशंका। उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया से शुरू हुई एक दोस्ती का दुखद अंत सामने आया। प्रतापगढ़ जनपद के वीरापुर निवासी 20 वर्षीय युवक अखिलेश गौतम की कथित तौर पर युवती और उसके परिजनों ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस इस सनसनीखेज वारदात की गहन जांच पड़ताल में जुटी। और इंदौर में जिला न्यायालय परिसर में वर्षों पुराना पेड़ गिर गया। अधिवक्ताओं के 3 सेट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जिला न्यायालय एसोसिएशन के अध्यक्ष लखनलाल यादव ने कहा, आज अवकाश था, यदि अवकाश नहीं होता तो बड़ा हादसा होने की संभावना थी। जिला न्यायालय में रोजाना हजारों की संख्या में पत्रकार आते हैं। अधिवक्ता जिला न्यायालय में मथुरा थाना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पानी घाट के समीप शुक्रवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक बंद कमरे से युवक और युवती के शव बरामद हुए। युवक का शव फंदे से लटका मिला, जबकि युवती की लाश जमीन पर पड़ी थी। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार छाता निवासी 30 वर्षीय सुभाष अपने गुरु की मृत्यु के बाद पानी घाट फतेहपुर में मंगेतर के सामने युवती से गैंगरेप के मामले पर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने फरार अभियुक्त बबलू सिंह सिंगरौर के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा था, जहां मौज बहादुरपुर हागा की गाटा संख्या 2067 चारागाह की जमीन बताई जा रही है, जहां एसडीएम उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में मील की राख से 4 बच्चे आज पूरी तरह से झुलस गए हैं। थाना कोतवाली शहर के ग्राम जोधूवाला का एक आम के बाग में मील द्वारा गर्म राख डाली गई और जिस पर 4 छोटे बच्चे बाग में गए थे। जैसे ही बाग में पहुंचे तो राख गर्म होने के कारण उनके पैर पूरी तरह से सोनकच और सेमरी के बीच सेमरी के पास एक अल्टो कार अचानक से अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे नीचे जा गिरी और बड़ी बिजली लाइन के पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद बिजली के तार टूटकर जमीन पर आ गिरे, जिससे मौके पर आग लग गई। हादसा इतना भीषण था कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि कार चालक सुरक्षित है। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत 1 मई की दोपहर बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां गनीमत ये रही किसी के जानमाल की हानि नहीं हुई। और दोपहर 3 बजे पन्ना से सतना की ओर जाते हुए बड़ा ट्राला के चालक द्वारा अनियंत्रित लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सतना पन्ना मार्ग के नगर परिषद देवेंद्र नगर द्वारा बनाए गए डिवाइडर की रेलिंग से टकरा। अम्बेडकर नगर में हुए चर्चित संतोष तिवारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में चौंकाने वाली बात सामने आई। हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि मृतक के अपने भतीजे ने की थी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी भतीजा अपने चाचा संतोष तिवारी की डांट फटकार से परेशान था। बताया जा रहा है कि मृतक अक्सर उसे नशा करने को लेकर के टोकते थे। बलिया में जहां पर अराजक तत्वों ने तोड़ी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की उंगली और प्रतिमा की उंगली टूटने से इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है। मौके पर भारी फोर्स तैनात किया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नायब तहसीलदार भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उंगली टूटने की सूचना PRV के डायल 112 द्वारा थाने बरबीघा थाना प्रभारी ने गांव वालों के साथ खटिया पर रात बिताकर भरोसा और अपनापन दिखाया। ऐसे छोटे कदम ही पुलिस और जनता के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। छतरपुर SP के निर्देशन में बरबीघा थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे विलेज स्टे के तहत वाहपुरा गांव पहुंचे। उन्होंने AC और सुख सुविधा त्याग कर गाँव के मंदिर में मिर्जापुर जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के नारीवारी गांव में बीती रात बहुभोज के दौरान फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान राजपुर निवासी 22 वर्षीय अजय रेदास पुत्र भूतनाथ रेदास के रूप में हुई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई।
मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में पुलिस और कथित गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपियों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त। डोईवाला के खनिया जहां पर भानियावाला क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी और उत्सुकता का माहौल बन गया जब अचानक एक सांभर हिरण आबादी वाले इलाके में दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने जैसे ही उसे देखा, मौके पर भीड़ जमा हो गई और हर कोई इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए उत्साहित नजर आया। जैसे ही इसकी सूचना स्थानीय सभासद ईश्वर रौथान को मिली। वार्ड नंबर 14 में बोर खनन को लेकर विवाद शुरू हुआ। अब मामला पुलिस स्टेशन की चौखट तक पहुंच गया, जहां डिंकी कौर ने सोशल मीडिया पर वार्ड पार्षद के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद वार्ड के लोगों ने सोशल मीडिया वायरल वीडियो को देखते हुए बाद में वार्ड पार्षद का समर्थन करते हुए वार्ड वासियों ने मोर्चा खोल दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसे युवक की इलाज के दौरान मौत हुई, जहां बीते 24 तारीख को बुरी तरह से युवक झुलस गया। बता दें कि युवक को प्रेमी के परिजनों द्वारा जलाए जाने का आरोप लगाया था। गुपचुप तरीके से प्रेमी प्रेमिका ने प्रेम विवाह किया था और उसके बाद केसरगंज के विजयपुर निवासी 22 वर्षीय मृतक गणेश के परिजनों ने शव का दाह संस्कार करने के लिए मना किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के लिए परिजन अड़े भी रहे। बलरामपुर महिला मरीज ने जिला अस्पताल की छत से छलांग लगाई। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। सीसीटीवी फुटेज में महिला अकेली छत पर घूमते हुए दिखाई दी, जहां 27 अप्रैल को उल्टी बुखार के इलाज के लिए वह भर्ती थी। 30 अप्रैल की दरमियानी रात महिला ने जिला हॉस्पिटल के छत से कूदी और घटना के बाद महिला गंभीर रूप से घायल। बुरहानपुर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जहां पूरी दुनिया मजदूरों के सम्मान का जश्न मना रही है, वहीं बुरहानपुर में एक हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। बुरहानपुर मजदूर यूनियन के बैनर तले यूनियन के अध्यक्ष प्रियांक सिंह के नेतृत्व में बहादुरपुर सूत मिल के मुख्य गेट पर मजदूरों की उम्मीदों की अर्थी भी निकाली। अयोध्या में समाज में एकता और समरसता का संदेश देने के उद्देश्य से 4 मई 2026 को अयोध्या के क्षत्रिय बोर्डिंग लालबाग में समरसता महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आयोजित होगा, जहां महानगर अध्यक्ष अभय ने कहा है कि समाज की असली ताकत उसकी एकता में निहित है। चंदला विधानसभा के गौरीहार अनुविभाग में आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 199 हिंदू एवं एक मुस्लिम जोड़े शामिल हुए। धार्मिक रीति रिवाज से कार्यक्रम संचालित किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने नव विवाहित जोड़ों को दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं। डोईवाला के चांदमारी व हंसूवाला में पिछले कई दिनों से हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात भी हाथियों ने किसानों के खेतों में घुसकर गन्ने व गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाते हुए कई जगह चारदीवारी को तोड़ दिया है। इसके बाद हाथियों ने आबादी क्षेत्र का भी भ्रमण किया। भाजपा सरकार के द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग लेकर प्रांतीय अतिथि शिक्षक संघ ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रांतीय अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले शुक्रवार को बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षकों ने अपना आक्रोश जताया। इस दौरान उन्होंने हिंदी भवन के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर पैदल रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। फतेहपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर सखियाव गांव में बैंड बाजे और नाच गाने के बीच चल रही बारात की निकासी में हरिद्वार से जहां पर हरियाणा से पहुंची एक युवती ने हंगामा शुरू कर दिया। युवती ने प्रेमिका होने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर दूल्हे ने हरियाणा में न सिर्फ उसे लिव इन में रखा। यूपी के फतेहपुर जिले में लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजू पासवान ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में बिहार से आए पार्टी प्रभारी कुमार विवेकानंद उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य अतिथि ने संगठन की समीक्षा करते हुए निर्देश भी दिए गए। हरियाणा के थाना बुग्गावाला क्षेत्र अंतर्गत एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक मासूम बच्चे को मगरमच्छ ने अपना निवाला बना लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बनजारेवाला गांव निवासी रामकुमार का 12 वर्षीय पुत्र राम रहीम स्टोन क्रेशर के समीप मौजूद था, तभी अचानक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे खींच लिया।
जनपद हरदोई में जहां पर संडीला नगर में नारी शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत जन आक्रोश पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर अध्यक्ष नीतीश जायसवाल रमन ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अस्थाना मौजूद रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला मंत्री अमरेंद्र अक्रवंशी और निगरानी शुदा बदमाश गुंडे विभिन्न अपराधों में फरार अपराधियों पर नकेल कसने, स्थानीय वारंट गिरफ्तारी वारंट और साथी आदि अपराधियों की धरपकड़ करने के उद्देश्य से शुक्रवार की रात एसपी डॉक्टर शिवदयाल के निर्देशन पर झाबुआ शहर के काम्बिंग गश्त की गई, जहां गश्त का नेतृत्व कोतवाली थाना प्रभारी आरसी ने किया। कोरबा में दीपका खदान से कोयला चोरी करने वाले बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, जहां ओवरलोडिंग की आड़ में हो रही थी लाखों की कोयला चोरी। कोरबा पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 215 टन चोरी का कोयला भी जब्त किया है। 3 ट्रेलर और एक पेलोडर वाहन भी पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर सिरकी मोड़ के पास बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। महासमुंद जिले में सुशासन तिहार के तहत ग्राम बमहनी में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जहां विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने शिरकत कर हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ वितरित किया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निराकरण भी किया गया। मंदसौर जिले की सीतामऊ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चौंकाने वाली कार्रवाई को अंजाम दिया। देर रात सीतामऊ मंदसौर रोड पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक एम्बुलेंस को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर करीब 4 क्विंटल डोडा चूरा बरामद हुआ। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जांच पिपरिया के समीप ग्राम सुरीला कला में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात एक दर्दनाक घटना सामने आई। तेज आंधी के बीच रात करीब 1 बजे घर में सो रहे 33 वर्षीय युवक को जहरीले सर्प या कीड़े ने काट लिया। परिजनों को सही जानकारी न होने के कारण वे तत्काल उस अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक करने वाले स्थानीय पंडा के पास ले गए। रात भर हालत बिगड़ती रही। कांग्रेस की बैठक को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि निश्चय रूप से कांग्रेस पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज हमारे प्रभारी महामंत्री विधायकों से, जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से और पार्टी में की मीटिंग ले रहे हैं। पार्टी में जो जमीन स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, उनका सम्मान कैसे मिले। सूरजपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जहां पर 84 नग अंग्रेजी शराब जब्त की है। वाहन ट्रैकिंग के दौरान भाग रहे कार चालक को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस ने कार की डिग्गी से शराब से भरा बोरा भी बरामद किया। आरोपी शराब के परिवहन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। मध्य प्रदेश के इलाकों में जहां पर आने वाले जिलों सहित बात की जाए तो प्रदेश के 21 जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और मौसम में आए दिन इस तरह से बदलाव जो लोगों को भीषण गर्मी से अब राहत देते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम में बड़ा बदलाव हो रहा है, जहां प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर से अब हल्की राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गरज चमक, तेज हवा और हल्की बारिश की गतिविधियां भी जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। मौसम के बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तापमान में गिरावट भी दर्ज। उत्तराखंड में मौसम ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। मौसम विभाग ने 2 मई को 8 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का महा अलर्ट जारी किया। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर भीषण बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आएगी। जहां पर 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवा और ओलावृष्टि 4 धाम यात्रियों और किसानों के लिए बड़ी आफत बन सकती है।